आप उसके साथ में एक एग्रीमेंट में आ सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं पहले मुझे एग्रीमेंट की फॉर्म में साइन करके दीजिए, हम उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। पूरे मामले में सिर्फ इतना कह के निकल जाएगा कि मैं ना उसे जानता हूं ना वो मेरा कोई एजेंट है। अब वो नंबर ऑफ चेक डिसाइड करेंगे उस बिल्डर के पास में कि तुम कितना ज़्यादा इसकी बोली पे इसको खोल सकते हो। आप रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को ही मार्केट कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को आप मार्केट नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लेकर आ रहा है और आज इस वीडियो में बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे अहम किरदार की जिसके भरोसे पर आप और हम बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपनी मेहनत की कमाई को लगा देते हैं। लेकिन ये जो किरदार है, क्या आपके साइड खड़ा है या फिर ये पर्दे के पीछे बिल्डर के लिए काम कर रहा है? दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर, जिन्हें आजकल कहते हैं चैनल पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि तमाम चैनल पार्टनर्स जो हैं वो बिल्डर के साइड खड़े होकर ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स हैं जो कि अलग अलग ऑफर्स लेकर आपके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम बिल्डर से आपको ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे और ये करेंगे। लेकिन जैसे ही वो माल बिकता है उसके बाद सबसे पहले इस पिक्चर से कोई किरदार गायब होता है तो वो यही प्रॉपर्टी डीलर यानी कि चैनल पार्टनर होता है। तो ऐसे में इन पर कैसे लगाम लगे, खास तौर से जो गलत तरीके से प्रोजेक्ट्स को बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे रेरा एक्सपर्ट जगदीप शोरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी एश्योर्ड रिटर्न, एश्योर्ड रेंटल और नो ईएमआई टिल पोजीशन की। आज हम बात करेंगे चैनल पार्टनर्स के रोल और किरदार की, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखने वाला किरदार है। क्योंकि हम अगर किसी के बिल्डर के पास जा रहे हैं तो बिल्डर तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो कड़ी है वो एक चैनल पार्टनर यानी प्रॉपर्टी डीलर है। लेकिन आजकल मार्केट में जिस तरह से चैनल पार्टनर्स आ गए हैं ढेरों तादाद में, और बिल्डर के बिहाफ पर ये सारी स्कीम्स, ये सारे ऑफर्स जो हैं वो बायर्स के सामने रखते हैं टेबल पर। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है और ऐसे केसेस हमारे पास भी लगातार आ रहे हैं कि जैसे ही बायर पैसा इन्वेस्ट कर देता है या इनिशियल पेमेंट कर देता है, ये चैनल पार्टनर गायब हो जाते हैं और उसके बाद सिर्फ अगर रह जाता है तो बायर के सामने एक धोखा। इसको कैसे परखें? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्री लॉन्च की बात कर लें, एश्योर्ड रेंटल या रिटर्न की बात कर लें, नो ईएमआई टिल पोजीशन की बात कर लें, गोल्ड ऑफर करने की बात कर लें, कार ऑफर करने की बात कर लें, विदेश में ट्रिप देने की बात कर लें, ये सारी की सारी ऑफर्स बिल्डर के बिहाफ पर ये चैनल पार्टनर करते हैं। बिल्कुल। और जब बायर जब फंस जाता है, उसको लगता है कि उसके साथ ये बड़ा धोखा हो गया है और इसके खिलाफ जब वो कार्रवाई करने के लिए जाता है तो ऐसे में बिल्डर ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया, ये तो चैनल पार्टनर ने किया था। क्या कोई चैनल पार्टनर खुद से इतने बड़े वादे कर सकता है? देखिए, सेक्शन 12 जो रेरा एक्ट का है, वेरासिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, कोई भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स करके अगर आपसे पैसा लिया गया है तो आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं। अब जो रेरा एक्ट आने के बाद में 2017 के बाद में मार्केट की कंडीशंस बहुत बदली हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखने को आया गुड़गांव जैसे शहर में कि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। मतलब रेरा सर्टिफिकेट, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्वायर किए बिना ही उनको सेल करने की कोशिश कुछ हुई। आपके चैनल के द्वारा बड़ी ही सुर्खियों में रहा ये पिछले दिनों कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स इस खेल में शामिल थे। तो जो अलॉटीज़ हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा रेरा एक्ट करता है और रेरा एक्ट में बेसिकली तीन कड़ियों को, तीन ऐसे रियल एस्टेट के जो तीन मेजर जो घटक दल हैं, एक है बिल्डर जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, प्रोजेक्ट को बनाता है, दूसरा है प्रॉपर्टी डीलर जो उसे बेचने में हेल्प करता है, और तीसरा अलॉटी। इन तीनों के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है। अब कोई भी प्रॉपर्टी डीलर अगर वो ये चलता है एटीट्यूड के साथ में, कुछ भी प्रॉमिस करता है और वो सोचता है मैं कुछ भी प्रॉमिस करके बच निकलूंगा, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। आपको बस ये करना है कि आपके पास में वो एविडेंसेस होने चाहिए, आपके पास में वो साक्ष्य होने चाहिए कि बिल्डर, इस प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे क्या वादा किया। आप उसके साथ में एक एग्रीमेंट में आ सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं पहले मुझे एग्रीमेंट की फॉर्म में साइन करके दीजिए, हम उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे
किस परिस्थितियों में आप मुझे गोल्ड कॉइन देंगे, किन परिस्थितियों में आप मुझे आउट ऑफ कंट्री टूर के लिए टिकट्स देंगे, तो आपको भी अपने राइट्स को रिजर्व करने के लिए उसके साथ में एक एग्रीमेंट में जाना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत सारे अभी देख रहे हैं चैनल पार्टनर्स अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे वो ब्लॉग्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट के, उन बिल्डर के प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया हुआ है। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं छुपा हुआ है, ये सब ओपन है, रेरा को भी दिख रहा है। आखिरकार इन पर क्या कार्रवाई हो नहीं सकती, या फिर ये जो कर रहे हैं वो लीगल है? बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट को, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट या रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट किसी को भी बेचने का प्रयास कर रहा है, तो वह डीलर के शूज में आ जाता है, क्योंकि आप एडवर्टाइज कर रहे हो, उसको सेल करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ना कि आप कोई उसमें ऐसी चीज़ है, वो वॉयलेशन है रेरा एक्ट का। तो जो एक अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर में अनएथिकल जो एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर में लायबिलिटीज प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं रेरा एक्ट में, वो लागू होती हैं। और हरियाणा में तो हरियाणा रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट है, तो उसके अंदर में भी आप संज्ञान में लिया जा सकता है उसको कि आप एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर बनिए और फिर आप किसी एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए पेनल्टीज हैं, इम्पोज की जा सकती हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर समझें कि ये जितना भी प्री लॉन्च को प्रमोट कर रहे हैं या फिर वीडियो बनाकर उसको प्रमोट कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को जिसका कि अभी तक लाइसेंस नहीं आया, रेरा लाइसेंस, तो वो पूरी तरह से इल्लीगल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी किसी और के हिस्से का काम नहीं करता है, अब अगर ये चैनल पार्टनर्स ये सब कर रहे हैं तो यानी कि शायद तो बिल्डर की ही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए आपको कड़ियों को जोड़ना होगा कानून में। अगर किसी आदमी को सज़ा आपको दिलानी है तो अब इसी को अगर हम सीधे शब्दों में समझें, बिल्डर इस पूरे मामले में सिर्फ इतना कह के निकल जाएगा कि मैं ना उसे जानता हूं, ना वो मेरा कोई एजेंट है। हो सकता है कि मेरे ऊपर में कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ये व्यक्ति इस तरीके की काम कर रहा है। तो नेचुरल जस्टिस को भी प्रिवेल करना होता है। जब तक वो कड़ी नहीं जुड़ती है, जब तक ये साबित नहीं होता है कि वो बिल्डर के साथ मिला हुआ है या उसका बेनिफिट उसको अराइज करा रहा है, तो आप ये एक साफ मतलब उसके लिए इतने श्योर नहीं हो सकते। हो सकता है कोई दूसरा बिल्डर एक बिल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किए। यानी कि ये साफ है कि आपको लग रहा है कि आप बिल्डर के साथ हैं और बिल्डर आपके साथ है, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि आप चैनल पार्टनर है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ही भरोसे पर कोई भी खरीदार बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन कल को अगर कोई पेच फंसेगा, बिल्डर तो किनारा करके साइड हो जाएगा, अगर फंसेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, तो वो फिर आप जैसे चैनल पार्टनर होंगे। यानी कि आप बिल्डर के लिए एक मोहरा हैं, आप राजा नहीं हैं, आप वजीर नहीं हैं, एक छोटा सा मोहरा है। और कभी भी अगर बिल्डर के ऊपर कोई आंच आएगी तो वो आपको सबसे पहले ढाने का काम करेगा। तो हमारी तमाम ऐसे चैनल पार्टनर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो इन बिल्डरों के बहकावे में ना आए। अगर बिल्डर किसी भी तरह की कोई ऑफर मार्केट में फ्लॉट करना चाहता है आपके थ्रू, तो आप भी उसको डॉक्यूमेंट करें, सिर्फ बायर्स ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी जो चेन है वो क्लीन रहेगी, तभी जाकर रियल एस्टेट का भला भी होगा। वरना रियल एस्टेट पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो हमेशा से इसी तरह से मंडराते रहेंगे। एक सवाल मैं और यहाँ पर लूँगा, क्योंकि हमने कई तरह के खुलासे किए कि प्री लॉन्च, बहुत सारे मुझे भी लगा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आए और उसमें से बहुत सारे लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि प्री लॉन्च में ही तो लोग बेचते हैं, अगर लाइसेंस आ जाएगा तो कैसे बेचेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि प्री लॉन्च में आप माल नहीं बेच सकते हैं। एक सवाल पर और कि जो हमने एक स्टिंग भी किया कि ईओआई जो ले रहे हैं, एक चेक ले रहे हैं जिसको वो कहते हैं कि हम बैंक नहीं करेंगे, विदाउट डेट का आप चेक दे दीजिए। क्या प्री लॉन्च में यानी कि रेरा रजिस्ट्रेशन आए बगैर क्या इस तरह का चेक भी कोई बिल्डर ले सकता है? जी बिल्कुल, ये तो सरासर वॉयलेशन है रेरा एक्ट का। बड़े ही साफ शब्दों में रेरा एक्ट ये लिखता है, ये कहता है कि आप रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को ही मार्केट कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को आप मार्केट नहीं कर सकते। इसमें बड़ा कैच क्या है, जब भी हम प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में चेक लेके जाते हैं, अगर हम मान लीजिए वॉयलेशन तो है ही, कानून की अवहेलना हो रही है, लेकिन बड़ा जो एक आलोटी को ये समझना होगा
कितने ऐसे अलॉटी हैं आप पता करिए जिनको ये प्रॉमिस किया गया, ये प्री लॉन्च में ये प्राइसिंग है, आप एक चेक लगा दीजिए और जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको बेनिफिट अराइज होगा। नहीं होता है। ये सबसे बड़ा धोखा चल रहा है यहाँ पर। आपसे एक चेक लगवा लिया जाता है प्री लॉन्च बोलकर और आपको एक रेट बता दिया जाता है। अब वो नंबर ऑफ चेक डिसाइड करेंगे उस बिल्डर के पास में कि तुम कितना ज़्यादा इसकी बोली पे इसको खोल सकते हो। अगर मान लीजिए 100 फ्लैट बेचने थे और 1000 चेक अगर ले लिए गए हैं ऐसे डीलर्स के द्वारा, तो बिल्डर यहाँ पे फुल कमांडिंग पोजीशन में है कि अगर वो 16,000 पे रेट लॉन्च करने वाला था तो अब वो 24 पे करेगा और आपको मैसेज दिलवा दिया जाएगा डीलर के द्वारा कि ये 24 पे लॉन्च हो रहा है, आप लेना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो आप अपना चेक वापस ले लीजिए। आप ही ने उसकी सपोर्ट की मार्केट में उसका रेट औने पौने दामों तक ले जाने के लिए, और आज वो आप ही की जेब काटने के लिए आपको फोन कर रहा है कि जी आपको चाहिए तो इतनी रेट पे मिलेगा। खबरदार होने की जरूरत है हर अलॉटी को यहाँ। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो ये बार बार कमेंट्स करके कह रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छे से समझ रहा हूँ ये तमाम वो लोग हैं, वो चैनल पार्टनर्स हैं जिन्हें अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। ईओआई का मतलब ये नहीं है, यानी कि एक ऐसा चेक लेने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको बैंक नहीं करेगा तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है। रेरा एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, चेक लेना तो दूर की बात साहब कि आप उस प्रोजेक्ट को प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में मार्केट में पब्लिकली इतनी सी बात भी प्रचारित नहीं कर सकते हैं। बगैर डेट का या बगैर बैंक किया हुआ चेक लेने की बात तो बहुत दूर की है। तो इसलिए जो लोग इस तरह का चेक ले भी रहे हैं तो वो भी गलत ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप सावधान रहिए, क्योंकि जिस तरह की ये बहुत सारी फॉल्स ऑफर्स रहती है और बहुत सारी ये कमिटमेंट्स रहते ही है, ये सारा का सारा एक खेल है। इस खेल में बिल्डर अपने हिसाब से बायर को आने वाले टाइम में नचाता है। शुरुआत में वो जरूर एहसास कराता है कि आप मेरे लिए भगवान हैं और आप जो कहेंगे मैं सब आपके लिए करूंगा, लेकिन जैसे ही आप इस चक्कर में फंसते हैं तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं वो तुरंत से भगवान को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देते हैं और खुद शैतान की प्रवृत्ति अख्तियार कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या या सुझाव है तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बिल्डर ने इस तरह का कोई फॉल्स कमिटमेंट किया और वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, वो जानकारी भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रिपोर्टर जी आपके साथ हर वक्त खड़ा हुआ है। नमस्कार।